अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मगर फिर भी मुझे नमाज़ तो पढ़नी थी, तो मैं उठ गई नमाज़ के लिए। मैंने पढ़ी नमाज़, और नमाज़ पढ़ने में जो सुकून है ना, वो किसी भी चीज़ में नहीं है। फिर उसके बाद आ गई थी ये माँ ही सुबह सुबह मेरे सर में दर्द करने, बोलने लगी मेरे लिए बनाओ लो पराठा। मैंने कहा मैं नहीं बना रही हूँ, मेरे बस की नहीं है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मगर वो मान ही नहीं रही थी। आज उसकी छुट्टी थी, वो ज़बरदस्ती लेके आई मुझे अपने घर और बनवाया मुझसे सुबह सुबह यह हलवा पराठा। तो मैं आई उसके घर और जल्दी से बनाया मैंने काले छोले डाल के ये हलवा। ये वाकई में बहुत टेस्टी लगता है। उसके साथ बनाई थी मैंने पूड़ी गरम गरम, और साथ में बनाई थी ये आलू काले चने की सब्ज़ी। फिर उसके बाद मैंने दोपहर में काटे थे खट्टा मीठा सा आम। मीठा तो कम था लेकिन खट्टा ज़्यादा था, और माँ ही हो गई थी देखते ही खुश, क्योंकि लड़कियों को तो ये खट्टी चीज़ें काफ़ी पसंद है। और मैं साथ में लाई थी ये मसाला तैयार करके, जो काफ़ी चीज़ों से बनाया था मैंने, और वाकई में बहुत टेस्टी था। इसके तो आपको इम्प्रेशन बता ही रहे हैं कैसा लगा इसे। मैंने भी ट्राई करा और वाक़ई में बहुत टेस्टी था। खट्टा तो था पर मज़ा आ गया खाने में, और गर्मियों में ऐसी चीज़ें खाने में तो मज़ा ही कुछ और है। और खाने के बाद आ गई बाजी, उन्होंने कहा मैं भी ट्राई करती हूँ। देखो उनका हो गया मुँह सारा खट्टा, मगर खाने से वो बाज नहीं। फिर मेरी बेटी ने करी मेरे पैर की मसाज। फिर उसके बाद मैं आ गई थी बाजी के घर। देखा वो कर रही थी किचन की साफ़-सफ़ाई, तो मैंने कहा लाओ मैं भी थोड़ी हेल्प करा देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने कहा ये हेल्प, और रात के खाने बनाए थे मैंने कोफ्ते में लाई थी बाजी के लिए। और फिर आ गई थी मैं अनम के पास। देखा वो लगा रही थी अपनी फ्रेंड को मेहंदी। फिर उसके बाद मैंने लगवाया माही से तेल। फिर कमेंट्स में बताना मेरे ब्लॉग कैसा लगा गाइज़।